नमस्कार साथियों। ये बी ए फिफ्थ सेम का चौथा पार्ट है और उसका ये तीसरा पार्ट है, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और उसका ये अंतिम चौथा पार्ट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति का प्रसार। औद्योगिक क्रांति का जन्म इंग्लैंड में हुआ, अतः इंग्लैंड में तेजी से औद्योगिक विकास हुआ। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड विश्व का प्रमुख औद्योगिक देश बन गया। इसके बाद इंग्लैंड के विचारों, धनराशि एवं परिवर्तनों का प्रसार यूरोप के अन्य देशों में हुआ। बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी आदि में औद्योगिक क्रांति का प्रचार 18वीं सदी के बाद तथा अमेरिका, जापान आदि में 19वीं सदी के बाद हुआ। औद्योगिक क्रांति के प्रसार का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। फ्रांस में औद्योगिक क्रांति का प्रसार इंग्लैंड के काफ़ी बाद हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात नेपोलियन ने व्यापार एवं उद्योगों तथा परिवहन के साधनों का विकास किया। 1788 ईस्वी से 1812 के बीच खड्डियों की संख्या 7,000 से 17,000, 242 खाने तथा 41 लोहे के कारखाने स्थापित हुए। 1830 के बाद फ्रांस में औद्योगिक क्रांति का सही मायनों में विकास हुआ। 1850 में लोहे का उद्योग विकसित होने लगा तथा 1842 में रेल लाइन का निर्माण भी प्रारंभ हुआ। बेल्जियम। इंग्लैंड के पश्चात बेल्जियम में बड़ी शीघ्रता से औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ। 1815 के पश्चात इंग्लैंड की सहायता से बेल्जियम ने औद्योगिक क्षेत्र में विकास करना शुरू किया। जर्मनी। खनिज की दृष्टि से जर्मनी एक संपन्न देश था, परंतु राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से वह संगठित राष्ट्र नहीं था। अपने एकीकरण तक यानी 1870 ईस्वी तक जर्मनी उद्योग के क्षेत्र में विशेष प्रगति नहीं कर पाया था। फिर भी 1865 तक लौह उद्योग के क्षेत्र में जर्मनी ने काफ़ी प्रगति कर ली थी तथा इस क्षेत्र में इंग्लैंड के बाद दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया था। इटली। विभिन्न राज्यों में बटा होने के कारण उद्योगों की इटली की गति प्रत्येक राज्य में भिन्न थी। उत्तरी इटली में कई महत्वपूर्ण केंद्र थे, उद्योग केंद्र। 1870 में एकीकरण पूरा हो जाने के बाद इटली के औद्योगिक विकास में तेजी आई। कपड़ा, धातु, रसायन उद्योग में इटली के एकीकरण के बाद काफ़ी विकसित हो गए थे। जल विद्युत के क्षेत्र में इटली ने यूरोप में अग्रणी स्थान बना लिया था। रूस में औद्योगिक क्रांति की लहर सबसे बाद में पहुंची। अमेरिका तथा इंग्लैंड में स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ ही अमेरिका द्वारा इंग्लैंड से स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ ही वहां औद्योगिक परिवर्तन आरंभ हो गए। 1860 तक वस्त्र, लोहा तथा चमड़े के उद्योग में अमेरिका ने महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त कर ली थी। इंडिया। प्राचीन व मध्यकाल में भारत में वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग व इस्पात उद्योग विकसित अवस्था में थे, परंतु अंग्रेजी साम्राज्य में इनको काफ़ी हानि पहुंची थी। 1850 के बाद भारत में सूती कपड़ा, पटसन, माचिस, इस्पात आदि उद्योगों में प्रगति की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का बहुत विकास हुआ, परंतु अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। साथियों, औद्योगिक क्रांति ने मानव सभ्यता एवं संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। इतिहासकार विल ड्यूरा ने लिखा है कि मानव समाज के इतिहास में दो प्रसिद्ध क्रांतियां हुई जिन्होंने मानव इतिहास को सर्वाधिक प्रभावित किया। पहली क्रांति उत्तर पाषाण काल में हुई, जब मानव शिकार छोड़कर कृषि व पशुपालन को अपनाया, तथा दूसरी क्रांति तब हुई जब आधुनिक युग में कृषि छोड़कर उद्योग को प्राथमिकता दी गई। मानव जीवन के विभिन्न पक्षों पर पड़ने वाले औद्योगिक क्रांति के प्रभावों का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक प्रभाव।
साथियों, इसमें सबसे पहले उत्पादन में वृद्धि हुई, कारखानों की स्थापना हुई और लघु उद्योगों का अंत हुआ। औद्योगिक क्रांति से घरेलू उद्योगों का अंत हो गया और अब सामान घर की अपेक्षा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में अधिक से अधिक लोगों द्वारा मशीनों की सहायता से बनाया जाने लगा। औद्योगिक क्रांति के कारण नगरों का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति ने गांवों के महत्व को समाप्त कर दिया तथा नए शहरों को जन्म दिया। इंग्लैंड में मैनचेस्टर, लिवरपूल, लंकाशायर, बर्मिंघम और शेफील्ड, लीड्स आदि नगरों का उदय एवं विकास औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ। 1700 ईस्वी में इंग्लैंड की 77% जनता जो गांवों में रहती थी, वो 1900 ईस्वी सन में केवल 20% रह गई। इसी प्रकार जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, जापान, रूस आदि में भी बड़े बड़े औद्योगिक नगर विकसित हुए। अब अर्थव्यवस्था का आधार गांव की बजाय शहर बन गए। औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ और साथियों, साम्राज्यवाद का भी विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय देश का प्रमुख कारण बना। अपने कारखानों के लिए सस्ते मूल्य पर प्रचुर मात्रा में प्राप्ति के लिए, कच्चे माल की प्राप्ति के लिए तथा अपने देश में बने अधिक सामान की खपत के बाद बाकी सामान बेचने के लिए विदेशों में मंडियों की आवश्यकता अनुभव हुई। अतः यूरोपीय देशों ने संसार के पिछड़े तथा अविकसित तथा उन्नति के स्तर से नीचे वाले देशों में अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। इंग्लैंड द्वारा पहले अनेक देशों पर कब्जा करने के पश्चात फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी, इटली, अमेरिका तथा जापान भी अपने अपने उपनिवेश स्थापित करने लगे। औद्योगिक क्रांति के कारण परस्पर आर्थिक निर्भरता भी बढ़ी। औद्योगिक क्रांति से पहले प्रत्येक देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर था तथा अपनी आवश्यकता की पूर्ति अपने आप कर लेता था, परंतु औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसे बेचने के लिए विदेशी मंडियों की आवश्यकता पड़ी। किसी भी भाग में उद्योगों की हानि होने का प्रभाव हजारों मील दूर अन्य देशों में भी पहुंचने लगा तथा पूरा संसार एक प्रकार से एक बहुत बड़ी मंडी बन गया था। साथियों, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव सामाजिक पक्ष पे भी पड़ा। तो हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक प्रभाव औद्योगिक क्रांति का। औद्योगिक क्रांति का सामाजिक व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सामाजिक स्वरूप, ढांचा एवं प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब नए सामाजिक वर्गों का उत्थान हुआ। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज में नए वर्गों का उदय हुआ। ये थे पूंजीपति वर्ग तथा मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्ग अत्यधिक धनी था तथा दूसरी तरफ मजदूर वर्ग भूमिहीन किसान तथा बिना औजार वाले कारीगर थे। इसमें वर्ग संघर्ष भी शुरू हुआ। औद्योगिक क्रांति ने पूंजीपति तथा मजदूर वर्गों को जन्म देकर वर्ग संघर्ष प्रारंभ कर दिया। दोनों वर्गों के हित तथा विचार परस्पर विरोधी थे। दोनों की स्थिति तथा शक्ति में महान अंतर था। पूंजीवादी धनवान थे, वह कारखानों के मालिक थे। वे मजदूरों को अपनी इच्छा अनुसार वेतन देते थे तथा अनेक प्रकार से उनका शोषण करते थे। साथियों, औद्योगिक क्रांति के कारण से मजदूरों की दुर्दशा भी हुई। इंग्लैंड में जनसंख्या के बढ़ने तथा बड़ी संख्या में भूमिहीन किसानों के होने से बेकार लोगों की संख्या काफ़ी थी, जिनके पास कारखानों में मजदूर के अतिरिक्त आजीविका कोई अन्य साधन नहीं था। मिल मालिकों ने भी उनका इस स्थिति का भरपूर फायदा उठाया। इसी प्रकार मजदूरों की स्त्रियों तथा बच्चों का भी बहुत शोषण हुआ। पूंजीपतियों द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए कारखानों में औरतों और बच्चों को कम वेतन पर रखा जाता था, परंतु मालिकों द्वारा इनका भी शोषण किया जाता था। गरीब माँ बाप के बच्चों के साथ दासों का सा व्यवहार किया जाता था। अगर हम लोग देखें, जो अदर्स इफेक्ट थे, बेकारी की समस्या, जनसंख्या में वृद्धि, संयुक्त परिवार प्रणाली का अंत और नैतिक पतन भी औद्योगिक क्रांति के प्रभाव थे। अब हम चर्चा करते हैं पॉलिटिकल इफेक्ट पे, यानी राजनीतिक प्रभाव पे।
यद्यपि औद्योगिक क्रांति का मूल संबंध आर्थिक व्यवस्था से था, परंतु राजनीति भी इसके प्रभाव से वंचित नहीं रही। औद्योगिक क्रांति के कारण विश्व की राजनीति में अनेक उथल पुथल हुए तथा राजनीतिक विचारधाराओं का जन्म हुआ। प्रमुख राजनीतिक प्रभाव का विवरण इस प्रकार है। इससे एक तो इंग्लैंड शक्तिशाली बना और दूसरा था संसदीय सुधार। औद्योगिक क्रांति के कारण से संसदीय सुधार भी हुए। 1832 में संसद में पहला संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसमें औद्योगिक नगरों को प्रतिनिधित्व दिया गया। इसी प्रकार से औद्योगिक क्रांति के कारण व्यक्तिवाद का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति के कारण कुलीन वर्ग व अभिजातीय वर्ग समाप्त हो गया। कृषक जमींदारों के शोषण से मुक्त हो गए। शहरों में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। कोई भी व्यक्ति अपने परिश्रम से स्वयं पूंजीपति बन सकता था। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति के कारण व्यक्ति का महत्व बढ़ा तथा लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त हुई। साम्राज्यवाद तथा अंतर्राष्ट्रीय विद्वेष का भी विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिससे साम्राज्यवाद व अंतर्राष्ट्रीय विदेश का विकास हुआ, क्योंकि विदेशी बाजारों के लिए यूरोप के विभिन्न देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। साथियों, औद्योगिक क्रांति के कारण राष्ट्रीयता तथा अंतर्राष्ट्रीयता का भी विकास हुआ। औद्योगिक परिवर्तनों से यातायात व संचार के साधनों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अति सरल हो गया। परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न भागों एक दूसरे से कड़ी के रूप में जुड़ गए, जिससे राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। इसके साथ साथ औद्योगिक देश भी कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल को बेचने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो गए। परस्पर निर्भरता से ने अंतर्राष्ट्रीयता को जन्म दिया। इसके यदि हम लोग राजनीतिक प्रभाव देखें औद्योगिक क्रांति के, तो मजदूर वर्ग का राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान होना भी इसका एक प्रमुख प्रभाव था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति एवं मजदूर वर्ग का उदय हुआ। पूंजीपतियों ने मजदूरों का शोषण किया। मजदूरों के इस शोषण से धीरे धीरे उनमें जागरूकता उत्पन्न हुई तथा शोषण के विरुद्ध उन्होंने संगठित होना शुरू कर दिया। मजदूरों की यूनियनें, जिसको हम लोग ट्रेड यूनियन भी कहते हैं, वो बनने लगी, जिसके नेतृत्व में हजारों मजदूरों ने एकत्रित होकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड में लेबर पार्टी तथा अन्य देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन हुआ। नई राजनीतिक विचारधाराओं का जन्म भी इसका एक प्रभाव रहा। साथियों, समाजवाद, साम्यवाद इत्यादि नई विचारधाराएं विकसित हुई। कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांत का प्रसार किया। समाजवादी घोषणा पत्र तथा दास कैपिटल के माध्यम से मार्क्स ने संसार के मजदूरों को संगठित होने का संदेश दिया। रूस, चीन तथा पूर्वी यूरोप में मार्क्स के जो विचार थे उनको समर्थन मिला। हम यदि इसके सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में अध्ययन करें तो हम जानेंगे कि औद्योगिक क्रांति ने बौद्धिक व सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित किया। विचारधारा पर प्रभाव हुआ। औद्योगिक क्रांति ने उदारवादी विचारधारा को जन्म दिया। एडम स्मिथ ने सरकार द्वारा व्यवसाय में दखल देने की कड़ी निंदा की तथा आर्थिक गतिविधियों में व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया। उन्होंने हस्तक्षेप के सिद्धांत पर जोर दिया। थॉमस माल्स तथा डेविड रिकार्डो ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया। साथियों, औद्योगिक क्रांति के कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, जिससे अंधविश्वास व रूढ़ियों का अंत हुआ। इससे धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिला और विज्ञान व तकनीकी का भी विकास हुआ। विभिन्न तकनीकी संस्थाओं ने अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं की स्थापना की, जिससे अनेक वैज्ञानिक व तकनीकी खोजें संभव हुई। यदि हम सांस्कृतिक प्रभावों की बात करें तो साहित्य पर प्रभाव भी औद्योगिक क्रांति का रहा। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में आने वाले बड़ी परिवर्तनों ने साहित्य को भी प्रभावित किया, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। मजदूरों, बच्चों एवं महिलाओं के नाटकीय जीवन को देखकर एवं उनके शोषण से प्रभावित होकर उनकी समस्याओं को साहित्यकारों ने अपने विचारों द्वारा उठाया। वर्ड्सवर्थ, ओलिवर गोल्डस्मिथ, चार्ल्स किंग्सले, चार्ल्स डिकन्स, टॉलस्टॉय, विलियम थैकरे जैसे साहित्यकारों ने
अपनी रचनाओं के माध्यम से शोषित जनता की भावनाओं का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक क्रांतियों, कृषि क्रांति एवं औद्योगिक क्रांति ने मानव जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित किया। धन्यवाद।